नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा विषय है उदुम्बर तेल। उदुम्बर तेल को लेकर, उदुम्बर तेल के प्रयोग, उसको लेकर आज के इस सत्र में हम लोग चर्चा करते हैं। उदुम्बर तेल, वैसे सबसे पहले तो मैं इसका रेफरेंस बताना चाहूंगी। उदुम्बर तेल का रेफरेंस जो आया है वो चरक चिकित्सा में आया है। आचार्य चरक योनि व्यापक की चिकित्सा एवं स्त्रियों के विकारों में उदुम्बर का बताते हैं। बट मैं थोड़ा, जैसे कि मेरी स्टाइल है, मैं द्रव्य के बारे में थोड़ा बताती हूँ। उदुम्बर कहाँ कहाँ पर आया है। मेरे विचार से उदुम्बर ये स्त्री रोग के लिए, उदुम्बर के सभी पार्ट्स का हम यूज कर सकते हैं। उदुम्बर यह स्त्री रोगों के लिए एक अद्भुत सी मेडिसिन है। यहाँ पर हम उदुम्बर तेल के बारे में चर्चा करें, बट मैं आपको बताऊं कि उदुम्बर का काढ़ा या उदुम्बर तेल का पीचू या उदुम्बर चूर्ण के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है। उदुम्बर जैसे अशोक का उपयोग करते हैं हम लोग अशोकारिष्ट में, वैसे ही जहां जहां पर भी आपको योनि रोगों दिखते हैं उसमें, जैसे कि उदुम्बर के गुण जो है शीत एंड कषाय, उन सभी क्वालिटीज के साथ ये एक प्रकार से बहुत अच्छे से काम करता है। और इसीलिए आज के सत्र में हमने उदुम्बर तेल को लिया है। इसका रेफरेंस जैसे मैंने बताया ये चरक चिकित्सा से है और इसको बनाने की दो प्रकार की विधियां है। बट जैसे मैंने बताया कि मैं पहले तो द्रव्य के बारे में बताऊंगी कि उदुम्बर क्या काम करता है, उदुम्बर की प्रॉपर्टीज क्या है। अभी मैं जैसे उदुम्बर को पढ़ रही थी तो करीब करीब 227 फॉर्मुलेशन है जिसमें उदुम्बर यूज कर सकते हैं। अद्भुत सा ये द्रव्य है। जब मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा कि क्या है उदुम्बर, तो टोटल इंग्रेडिएंट के रूप में देर आर 227 फॉर्मुलेशंस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट उदुम्बर आर वेरी यूज्ड इन द मेनी डिसीजेस। इसके सभी पार्ट्स, यानी आप इसके पत्तों का, इसके फ्रूट फल का, सब पूरा जो प्लांट है उसका भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन इसकी जो छाल है, त्वचा है, बाक है, ये 108 टाइप के लाइक इसके फॉर्म्स है। और ये लाइक इसका जो स्टेम है ये 13 फॉर्मुलेशंस में मिलता है। इसके फल के 13 फॉर्मुलेशन है, पत्र के 12 फॉर्मुलेशन है, एंड इसका जो रूट है इसके 7 फॉर्मुलेशन है। और इस प्रकार से देखिए, यानी इतनी वैरायटी में मैक्सिमम फॉर्मुलेशन जो है वो काढ़ा ज्यादा यूज किया जाता है, फिर कल्क ज्यादा चलता है, चूर्ण चलता है, लेप चलता है, फिर क्षीर, फिर घृत और फिर तेल। इसका काढ़े का बात के लिए इसका हीम बनता है, इसकी वर्ती भी बनाई जाती है, सपोजिटरी, एंड इसका स्वरस भी यूज किया जाता है। तो इस इतने वाइड एंगल में ये द्रव्य काम करता है। तो आई थिंक ये आज का जो सत्र रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग डिसीजेस, द्रव्य और कल्पों को लेकर चर्चा करते हैं। सो गुलर, इसको हिंदी में गुलर कहा जाता है। उदुम्बर खाने का फल भी है, अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं। बट जैसे आयुर्वेद में इसको हम उदुम्बर या गुलर के नाम से देखते, औदुम्बर भी कहा जाता है। और इसके गुणों के बारे में अगर विचार करना होगा तो संस्कृत में इसको कभी कभी जंतु फल या जंतु फल, कृमिफल, ऐसे भी नाम दिए गए। सौम्य, शीत फल, पवित्र, इट इज एस्पोशियस, यानी ये शुभ फल माना जाता है। उदुम्बर एक शुभ फल है, जैसे पूजा विधि में वगैरह कई बार भी इसका वर्णन आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हमने क्लासिफाई किया है। आचार्य चरक इसको मूत्र संग्रहणीय गण में डालते हैं और इसी के साथ कषाय स्कंद ने भी इसको वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत इसको नेग्रोदादि गण में डालते हैं और आचार्य वाघ भट्ट भी इसको नेग्रोद गण में डालते हैं। आचार्य डल्लन ने इसके दो वैरायटीज बताई है, यानी अलग अलग रूप से फिकस ग्लोमेरेटा एंड फिकस हिस्पिडा। तो इस प्रकार से, यानी जो रेगुलर वाला है और दूसरा काकू उदुम्बर भी है। स्वराज निघंटु में भी इसके 3 प्रकार बताए, उदुम्बर, नयो उदुम्बर एंड फलागु, इस प्रकार से। बट अभी आज के इसमें तो लाइक हमारे पास जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को लेकर है, जिस उदुम्बर की हम लोग बात कर रहे हैं वो एक रेगुलर उदुम्बर ही है। एंड इसका जो रस है ये कषाय है, गुरु गुण वाला है, ये रुक्ष भी है, इसका विपाक कटु है, एंड इसका वीर शीत है, और इसका जो कार्य है ये पित्त कफहर है। एंड सो मेन प्रॉपर्टीज की है एस्ट्रिजन प्रॉपर्टी, एंटीडायोटिक, एंटीथेल्मिक। इसके पार्ट्स ऑलरेडी मैंने बताए। इसका ज्यादा बार्क और फल इसका यूज होता है। इसका जो फल है, हम लोग छोटे थे तो इसका फल खाया करते थे। एंड ये कोल्ड पोटेंसी वाला है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। इसका पाउडर अगर आपको यूज करना है तो 3 से
ग्राम में यूज करें। इसका काढ़ा रेगुलर टाइप पे जैसे 50 ml 100 ml आपकी जो रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से यूज करेंगे। तो इस प्रकार से उदुम्बरो हिमो वृक्षः कषायो मधुरो गुरुः भग्न संधान कृत वर्ण व्रणशोधन रोपणः स्तंभनादि कषायानि श्लेष्मग्नानि हितानि च उदुम्बर शलाटूनि त्रुटपित्तास्त्राणि च उदुम्बर फलं बालं कषायं स्वादु शीतलम् तृण्मेहं पित्त चर्दि प्रदरस्त्र श्रुति जयेतम प्रौढ़म बहुमलम तस्य फलम गुरुतरम मतम फलम औदुरम पक्वम शीतलम मधुर गुरु तृष्णो मेह रुदुच्चम श्लेष्मकृत रक्तनाशन उदुम्बरो हिमो रुक्षो गुरु पित्त कफाच स्थित मधुर स्तुवरो वर्णो रणशोधन रोपणः उदुम्बर कषायम पक्वम तु मधुरम हिमम कृमि कृमि रक्तग्नम मूर्छा दाह तृषापहम ओदुम्बर फलम अतीव हिमम सुपक्वम पित्तापहम च मधुरम श्रमशोफहारी आमम कषायम अतिदीपनम रोचनम च मासस्य वृद्धिकरम अस्त्र विकारहारी। यानी सभी निघंटू में इसकी जो प्रॉपर्टीज सबसे पहला उदुम्बर जो आता है इसको भग्न संधानकृत यानी इट हील्स द फ्रैक्चर्ड बोन्स एंड वुंड्स। वर्ण्य इट इंप्रूव्स द स्किन कॉम्प्लेक्शन। रणशोधन ये इन्फेक्शन को अवॉइड करता है, इसीलिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका व्रण धावन के लिए उपयोग करते हैं। व्रण रोपण ये ऊन को हील भी करता है। स्तंभन बहुत सुंदर प्रॉपर्टी जिसका हम स्त्री रोगों में उपयोग करेंगे। जहां जहां पर भी आपको संकोच या स्तंभन का काम करना है वहां पर आप इसका प्रयोग करें। ब्लॉकिंग इसका इफेक्ट है। जैसे अभी ब्लॉकिंग इफेक्ट कहाँ करेंगे, जहां पर अति प्रवृत्ति हो रही है यानी रक्तस्राव जहां पर हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये हम यूज करेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, तो वहां पे कषाय संकोच करने वाले द्रव्य की हमें जरूरत होती है और इस प्रकार से वहां पे उदुम्बर काफी अच्छे से काम करेगा। सो देखिए स्तंभन कहाँ पे करना है, जहां पे ब्लॉक करना है। ब्लॉक कहाँ करेंगे, जहां अति प्रवृत्ति टाइप का जहां विकार है वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। दाहहर बर्निंग सेंसेशन, दाह, मूर्छाहर। उदुम्बर बार्क ये एक हर्ब है जो अलग अलग रूप से यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से तृष्णाहर, पित्तार्शह, रुचिकर, श्रमहर, कषाय, दीपन, रोचन, स्वादु, शीतल, इस सभी गुणों से ये उदुम्बर भरा है। एंड सो इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करने वाले हैं। आज के इसमें मैंने टॉपिक लिया है, तेल को लेकर लिया है टॉपिक। बट जैसे तेल का भी काम कैसे होता है इसके लिए हमें द्रव्य को समझना पड़ेगा। तो चलिए उदुम्बर तेल को बनाने की विधि मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसका रेफरेंस मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये चरक चिकित्सा के 30वें स्थान में है, जो योनि व्यापक अधिकार है। तेल, ये तेल बनाने के लिए गुलर के कच्चे फल लेना है हमें। पंचवल्कल जिसमें आता है वट, पीपल, पाखर, गुलर और पारसी फल की छाल, परोरा की पत्ती, चमेली की पत्ती, नीम की पत्ती, इन सब द्रव्यों को सम प्रमाण में मिलाए और एक मिलित द्रोण प्रमाण में लेकर एक द्रोण जल में डालकर रात भर उसको ऐसे रखे। प्रातः काल हाथ से मसलकर जल को छान ले। अभी कल्क बनाने के लिए जैसे लाख, धव के फूल, पलाश का गोद, सेमर की छाल, प्रत्येक एक एक कर्च लेकर कल्क बनाए। और फिर स्नेह, द्रव और कल्क तीनों को मिलाकर जैसे हम लोग तेल बनाते तो इसमें हमें द्रव, कल्क और तेल सब लगते हैं। तो ये इस प्रकार से इसको पकाकर जो तेल सिद्धि लक्षण मिलेंगे तब हम इसको रोक देंगे और तेल को छानकर इसका प्रयोग आप जगह जगह पर कर सकते हो। ये एक पहली विधि है। दूसरी विधि भी इसमें बताई गई है। इसमें गूलर के दूध से तेलों को 6 बार भावित कर उनसे तेल निकाले। इससे दूसरी विधि के बारे में भी वर्णन मिलता है। ये दूसरी विधि है, बट मेरे विचार से जो पहली विधि से बताया है वो ज्यादा बेहतर है। इस प्रकार से बनाया हुआ तेल कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, आप सभी लोग जो भी डॉक्टर्स है फेसबुक पर जो इस सत्र को देख रहे, मैं भी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपने इसमें इसका उपयोग डालें कि आपने इस उदुम्बर तेल को कहाँ पर यूज किया है। अभी जैसे हमने देखा
इसका उपयोग योनि व्यापक में आचार्य बताते हैं, तो निश्चित रूप से योनि व्यापक की अद्भुत दवा है। कहाँ कहाँ पर उपयोग करेंगे? जहां पर योनि में पिच्छिलता है। अभी पिच्छिलता कौन से इसमें होती है बताइए सभी? श्वेत प्रदर, कफज योनि व्यापक, परिप्लुता, विप्लुता, बहुत सारे योनि व्यापक है जिसमें पिच्छिल गुण यानी कफदोष दृष्टि होती है। तो कफ के लिए ये अद्भुत बताया है, जैसे इसमें कषाय यानी कफ का जो द्रवत्व है, कफ की जो क्लेद है उसको शोषित करने की क्षमता इसमें है। एंड सो यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। द्युरुक्ता योनि, कालदुष्ट योनि और दारुण योनि, इसमें आपको पीचू के लिए इसका प्रयोग करना है। इसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट्स भी किए थे जिसमें बहुत सुंदर रिजल्ट आपको इसके मिल जाएंगे। योनि में पीछू धारण के लिए, पीछू धारण हम सभी जानते हैं कि टैम्पॉन्स कैसे यूज करना है और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपको सभी, लगभग सभी प्रकार के योनि रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहां पे भी आपको द्रवत्व या क्लेद बड़ा है, जहां पे स्त्राव हो रहा है, कुछ कंडू जैसे कंडीशन है, वहां पर आप इस उदुम्बर तेल का पीछू रखवाइएगा। जैसे मैंने बताया था, इस आपको पीछू की जो विधि होती है, इसी विधि के साथ साथ इसको जैसे पूरे प्रिकॉशंस लेकर स्टरलाइजेशन प्रॉपर मेंटेन करके, और इसको आप 45 मिनट्स तक लिटाकर पेशेंट को ये करना है। पीचू के साथ पेशेंट ये सारी मतलब ये भी बातें, या जैसे उठकर वो काम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से उसको प्रोसीजर सारा बता दीजिएगा। पीचू के बाद फिर पीचू निकाल देने के बाद आप गुनगुने पानी से वहां पर स्थान पर आप एक जस्ट धावन की प्रक्रिया कर सकते हो, शुद्धि इसमें कर सकते हो। तो इस प्रकार से उदुम्बर ये जो तेल हमने बनाया है, बहुत ही अच्छे से इसका रिजल्ट मिल जाता है। मैंने कई सारे इसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छे से करवाया है, बेस्ट आपको मिलेगा। क्योंकि ल्यूकोरिया एक ग्लोबल डिसीज है जो वुमन को रिप्रोडक्टिव एज में काफी अफेक्ट करता है। और अगर आप टोटल इसका परसेंटेज देखेंगे तो बहुत मिलियंस में इसका है जो पेशेंट ओपीडी में आते हैं ना, जिसमें लाइक ल्यूकोरिया के तो अनेक कारण है, जैसे इलनेस है, फटीग है, माल न्यूट्रिशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं, बैक्टीरियल कैंडिड वगैरह। तो अलग अलग हम ट्रीटमेंट करते हैं ये। तो इस प्रकार से कफज योनि व्यापक के जो पिच्छिलता, स्त्राव, कंडू ये लक्षण है, इसके लिए ये जो पीछू हम लोग धारण करवाएंगे बेस्ट रहता है। अभी इसके लिए मैंने जैसे बताया था 14 दिन करिएगा एक तो ये पीछू, या 21 डेज कर सकते हैं आप इसको, जैसे भी पेशेंट की कंडीशन है। आपको जैसे रिजल्ट मिल जाता है, स्टराइल करके ऑटोक्लोव करके पेशेंट को यूरिनेशन को जाकर आने को बोलिएगा। पेशेंट को लाई डाउन करिएगा कंफर्टेबली लिथोटोमी पोजीशन में, एंड आपके पूरा क्लीन करके पेरिनियल रीजन पूरा क्लीन करके सेवलान से बेटाडीन से, एंड फिर प्रधान कर्म करिएगा अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशन। स्टेराइल पीछू जो कि उदुम्बर तेल में सोक किया वाला है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ आपके इंडेक्स फिंगर के साथ, थंब के साथ आराम से उसको, या स्वेप होल्डिंग जो फोर्सेप आता है इसके साथ आप पकड़कर उसको रख दीजिएगा। पश्चात कर्म, जैसे कि आप इसको वैसे उसका टाइम पीरियड जो है 3 घंटे तक भी रख सकते हैं। और जैसे पेशेंट को मिक्चुरेशन यानी वेग कोई आता नहीं है तब तक इसको हम धारण करवा सकते हैं, फिर निकाल देंगे। और फिर इस प्रकार से आपको सारे पैरामीटर्स आप इसमें देखिएगा, पेशेंट के क्या क्या लक्षण थी, स्त्राव कैसा था, वाटरी था, कंडू था, स्त्राव का प्रमाण कितना था। और फिर इस प्रकार से आपको 14 मतलब मेरे विचार से तो 5वें दिन से आपको रिजल्ट आना मिल जाते हैं। इतना सुंदर तरीके से ये जो उदुम्बर है ये काम करता है। और ये स्थानिक चिकित्सा जहां जहां पर भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, अलग अलग योनि व्यापद में प्रयोग करते हैं, वहां वहां पर आपको इस पीचू का एक अच्छा उपयोग आपको मिल जाएगा। आप जरूर इसका प्रयोग करके बताइएगा। एंड ये पीचू तो हमने एक मुख्य उपयोग तो इसका पीचू है। इसके साथ साथ उदुम्बर तेल का हम मात्रा बस्ती भी कर सकते हैं। जहां पर जैसे कि क्रॉनिक ल्यूकोरिया की कंडीशन है, वहां पर आप उदुम्बर तेल का मात्रा बस्ती भी एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को, कोई इसमें समस्या नहीं है। जहां पर आपको रक्त प्रदर की भी पेशेंट है और मिड पीरियड में आपकी आती, यानी उसको हेवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई बट अभी उसको मतलब आगे के इसमें भी डर रहता है ना कि लाइक आगे के नेक्स्ट साइकिल में भी कई डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ना हो जाए, ज्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए। तो इस बीच के पीरियड में, उसका पीरियड हो जाने के बाद के इसमें, या ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि पीरियड के डेट के पहले 7 दिन भी आप पीछू रखवा सकते हैं। तो मेरे विचार से ये बहुत और ज्यादा अच्छा काम करेगा। यानी उसकी जो अगला वाला जो पीरियड आएगा ना, उसमें उसको ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होगी। ऐसे भी आप इसमें प्लान कर सकते हैं। उदुम्बर तेल का पीछू ये तो लाइक प्रदर के लिए होगा। दूसरा इसका मैं ये बता रही थी कि ये व्रण के लिए बहुत सुंदर काम करता
सकते हैं। व्रण रोपण और व्रण में जो क्लेद है, तो ऐसे अगर कई बार ऐसे होता है ना, सूतिका अवस्था में भी कुछ व्रण बन जाता है, एपिज़ोडिक ऊन बन जाती है, और ऐसे ही कुछ पेशेंट्स में बहुत बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होकर भी कई बार ऐसे योनि में क्षत या जख्म या पाक के लक्षण मिल जाते हैं। तो इसमें भी आप उदुम्बर का जो चूर्ण इंटरनल मेडिसिन में दे सकते हैं। वहां पर तेल आप पिचू गॉस्पिस को लेकर उसमें भी आप अप्लाई करिएगा, जैसे हम लोग आमतौर पर जात्यादि तेल का वगैरह व्रण रोपण में उपयोग करते हैं ना, वैसे इसका भी उपयोग हो सकता है। ऐसे कंडीशंस है जहां जहां पर आपको लगता है कि व्रण रोपण की जरूरत है, वहां वहां पर आप इस तेल का पीछू रखवाइएगा, और आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन में सूजन कम हो जाएगी, पेशेंट का पेन कम हो जाएगा, पेशेंट का जख्म भी धीरे धीरे, मतलब वेरियस टाइप ऑफ इंफ्लेमेटरी कंडीशंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, अभी आज के सत्र में तो हम लोग तेल को लेकर बात करें, बट आप इसको धावन में, जहां पर श्वेत प्रदर की केसेस में हम योनि धावन करते हैं, तो त्रिफला के साथ उदुम्बर मिलाकर भी आप काम कर सकते हो। सो इट मैनेजेस ल्यूकोरिया मेनोरोजिया वेल। मेनोरोजिया में जैसे अभी मैंने बताया कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं, वैसे प्लान करिएगा। आप धावन के रूप में भी उसमें यूज कर सकते हैं, जहां जहां पर जैसे भी हो। इसका मैंने ऑलरेडी श्लोक आपको बता दिया था। और ये अलग अलग कल्प के रूप में, जैसे नगुरादि चूर्ण है, नल परमादि तेल है, चंदनासो है, इसमें भी ये होता है, उदुम्बर इसमें भी डाला जाता है। सो गुलर इटसेल्फ ये कषाय रस के कारण एस्ट्रीजेंट काम करने वाला है। तो अभी आप ही मुझे बताइए कि आप इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकती है। इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है। इसको आप कृमिघ्न चिकित्सा के रूप में दे सकते हो, इसको काढ़ा आप दे सकते हो, इसका कुछ गनोरिया के केसेस में इसका काढ़ा आप दे सकते हो, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल भी प्रॉपर्टीज इसमें है। तो उदुम्बर कषाय कैन बी गिवन इन द केसेस ऑफ गनोरिया। आप देकर देखिएगा, भग्न वगैरह में तो है ही ये। बच्चों की व्याधियों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते, ग्रह बाधा में, ग्रह रोगों में इसका उपयोग बताया है। व्रण के लिए तो बताया गया, आप करिएगा इसका उपयोग। त्वक रोगों में कर सकते हैं, जहां पर क्लेद वगैरह है, वहां पर जहां पे आपको ये करना है। गर्भिणी रक्तस्राव में कर सकते हैं, जहां पर गर्भिणी स्त्री में अगर स्पॉटिंग हो रही है, तो वहां पर उदुम्बर तेल का गॉसपीस में लगाकर आप करिएगा। ये कर सकते हैं। आप धावन के लिए दे सकते हैं, गर्भिणी रक्तस्राव में। और प्रसवोत्तर भी जो अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें दे सकते हैं, प्रदर में, यानी दोनों प्रदर में, श्वेत और रक्त प्रदर, दोनों में करिएगा। दोनों पत्रों का, पक्व फल का आप कर सकते हो। देयर आर मैक्सिमम 20 फार्मुलेशन है जो आप इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हो। शोफ की कंडीशन में कर सकते हो, विसर्प के कंडीशन में भी आप इसका उपदंश में कर सकते हो। सो ओवरऑल इस प्रकार से उदुम्बर, ये एक्चुअली जो दिनचर्या बताई ना, दिनचर्या में भी उदुम्बर का उल्लेख मिलता है। दंत धावन में भी आप इसका प्रयोग, और उदुम्बर का गंडूश और कषाय रस होने के कारण कवल गंडूश में भी अच्छा उपयोग होता है। कषाय रस हम दंत धावन में अच्छा यूज करते हैं ना, कषाय रस मुख शुद्धि का काम भी करता है। सो इस प्रकार से ये गर्भाशय, और एक इसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हो, गर्भाशय ग्रीवागत व्रण, यानी इरोजन। गर्भाशय का मुख अगर कहीं उसमें व्रण बन गया है, उसमें पाक बन गया है, वहां पर भी आप करिएगा। तो ये बेस्ट है। जैसे मैंने इसके अभी अभी आपको सारे गुणधर्म बताए थे, और ये कफ पित्तज के लिए बहुत अच्छा है। तो गर्भाशय ग्रीवागत जो व्रण है, ये एक प्रकार से पित्त का पाक है, एक अनयूजुअल सी कंडीशन है इरोजन, जो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में कभी कभी अलग अलग कारणों से होता है। एक डिस्चार्ज और इरोजन, वेदना, रक्त धातु की दृष्टि, पित्त की दृष्टि बन जाती है इसमें। तो इसमें भी आप उदुम्बरादि तेल, जो चरक चिकित्सा में ही बताया है इसका, और आचार्य क्षारंध्र भी बताते हैं इसका, तो इसमें भी आप पिचू के रूप में इसको रखिएगा। बहुत अच्छे से ये जो एप्लीकेशन है, तेल का एप्लीकेशन, बहुत अच्छे से इसमें काम करेगा। गॉसपीस क्या करिएगा, गॉसपीस पे लीजिएगा तेल, डुबो दीजिएगा, और बस सर्विक्स के कांटेक्ट में उसको रखिएगा। पीछू के रूप में भी रख सकते हैं, और ऐसे भी गॉसपीस आप लगाकर रख सकते हैं। और फिर थ्रेड होता है ना इसमें, हम लोग जब भी बनाते हैं पीछू, तो उसमें थ्रेड होता है, तो पेशेंट अपने आप से रिमूव भी कर सकता है। और 2 साइकिल तक करिएगा, निश्चित रूप से आपको इफेक्ट मिलेगा। और ये तो वेल नोन एंड प्रूवन फॉर्मूला है। और जैसे आप ना
अगर आपको लग रहा है कि कोई ब्लड वगैरह आ रहा है तो थोड़ा सा आप ना गॉस पीस को वहां पे रब करके भी ये जो डिस्चार्ज होता है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। धीरे धीरे मतलब एक ही साइकिल में आपको रिजल्ट मिल जाता है। वजाइनल डिस्चार्ज, बैक पेन, पेल्विक डिस्कम्फर्ट वगैरह होता है ना इसमें, ऐसे केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। एपिजोटोमी ऊन में यूज कर सकते हैं पीचू, और जो भी इस मार्ग पर जो भी कुछ ये होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं। जहां पर भी अपत्यपथ मार्ग में कोई सूजन या लाइक व्रण बन जाता है तो इसमें भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं उदुम्बर तेल की। तो आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना अनुभव डालिएगा। डॉक्टर स्मिता देशमुख है, सुवर्णा जी, ज्योतिपाल जी, डॉक्टर सुचेता जी, नमस्ते मैम। डॉक्टर सुचेता साहनी, नमस्ते मैम, बोलिए। यस मैम, डॉक्टर सुचेता जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए मैम, कहाँ से है आप? आई थिंक आप नहीं। मैं पंचकुला हरियाणा से हूँ। अच्छा, बोलिए। तो मैंने बीच में कुछ आपकी अटेंड हाँ शायद आपका चेहरा मुझे हुई देखा है, हुआ लग रहा है। कुछ 3-4। तो चेहरा देखा हुआ यहाँ पे लग ना रहा है। मैम एक्चुअली वो नहीं है, थोड़ा एक सेकंड होल्ड करना, बस मैंने पैसे लेने थे, मैं क्लिनिक आई हुई थी। यहाँ पे ना डाटा नहीं आता, अच्छा जी। सिग्नल नहीं होता। अच्छा, कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं आप? वहां पे आपका क्लिनिक है, दवाखाना है? मैंने क्लिनिक में दोबारा से अभी स्टार्ट किया है, 4-5 महीने हुए हैं। वेरी नाइस। अच्छा, तो आयुर्वेद प्रैक्टिस करती है आप? मेरे घर के पास ही एक छोटा सा गांव है, अच्छा। आता नहीं है सिग्नल। हम्म। तो अभी मैंने 4-5 महीने पहले ही शुरू किया है। अभी मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ गायनी में। पहले मैं मैम वेरी। नर्सिंग होम, जस्ट लाइक नर्सिंग होम करती थी। हाँ आई हाँ। वॉज नॉट इन टू आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। एक तरह से मिनी नर्सिंग होम था जहाँ मैं रूरल पेशेंट्स की डिलीवरीज करती थी, ओके। लगभग 2014 तक। फिर 2014 में उसके बाद मेरी मदर काफी बीमार हो गई एंड अल्टीमेटली शी डाइड। तो ओ। फिर मैं अकेली थी, तब मैंने बीच में ज्यादा कुछ नहीं किया, और जस्ट टू पास माय टाइम और एक ट्रॉमा से निकलने के लिए मैंने एज अ स्कूल डॉक्टर वर्क किया। हम्म। फिर 48 की एज में मैंने शादी कराई। अरे हाँ 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 हाँ। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं सिंगल थी मैम, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई और भाई बहन नहीं था। अच्छा जी। तो फिर हमारे पास अब एक 12 साल का बेटा है। एक्चुअली जो अंकुर है मेरा बेटा, उसकी हम्म। मम्मी की शॉर्ट इलनेस के कारण डेथ हो गई थी। अच्छा। तो फिर तब कोविड आ गया। तो कोविड में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा ये रहा, एप्रीहेंसिव हो गए, क्योंकि पहले भी डेथ डेथ हुई शॉर्ट फीवर के कारण। भैया अच्छा। मैंने कर दूंगी घर जाके। तो फिर मैंने कोविड में कुछ नहीं किया, ओके। कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस, कोई क्लिनिक नहीं किया। तो हम्म। अब मैंने फेब से स्टार्ट किया है थोड़ा सा क्लिनिक अपना, जहाँ पे हम्म। अभी मैं जस्ट बाय अपॉइंटमेंट ही आती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन बैठती हूँ या कैसे। अच्छा। तो अभी पिक हो रहा है। हम्म। तो फिर मुझे लगा कि चलो पढ़ ही लेते हैं। तो एग्जैक्टली, अभी एक तरह अच्छा से ये है किया। कि मेरा हाँ। स्टार्ट मैंने किया है। मेरे को लेक्चर्स थोड़े से शाम को जब घर होती हूँ तो उसमें हो जाता है लैपटॉप पे, क्योंकि वहाँ सिग्नल वगैरह अच्छा होता है ना। यहाँ थोड़ा हम्म। सिग्नल की दिक्कत आती है, चाहे डाटा भी हो रोज में नहीं चलता। अच्छा जी। अच्छा। अभी भी मैं बाहर क्लिनिक की ना सड़क पे दीवार के साथ आई हुई हूँ, यहाँ पे सिग्नल आ जाता है पेड़ के नीचे। अच्छी बात है मैम, बोलिए कैसे और लगा आपको? गूलर का मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। मैंने गूलर का जो आपने बताया ना, यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल और व्रण रोपण और एस्ट्रिजेंट का, मैंने इसमें जो हम मीजल्स के पेशेंट्स देखते हैं ना, जिनको मुंह के अंदर कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं, वहां पे जब हम काढ़ा देते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। यस मैम, बहुत अच्छा तो नहीं बताइए आपने, ये मुखपाक में बताया ही। इसमें भी हम अच्छा। वहां तो होते ही है, वहां तो मैंने लेकिन कभी घर पे नहीं बनाया तेल या वो। लेकिन जिसमें गूलर कोई हमें बनी बनाई मेडिसिन मिल जाती है, जैसे कई दवाइयां होती हैं हमें लोकल भी मिल जाती हैं, वहां पे यूज किया हुआ है। लेकिन मैंने एक सिंगल ड्रग के रूप में नहीं किया। अब मैं अपने क्लिनिक में रखूंगी इसको, बिल्कुल। क्योंकि ये रक्त वगैरह और में भी काम आता है। लेकिन मैंने अपने जो अनुभव है मेरा उसमें मीजल्स के में और इसमें कह लो जो मुख के अंदर वो हो जाते हैं अत्यधिक हम्म। पित्त के
कारण और इन्फ्लेमेशन, उसमें पेशेंट को बहुत अच्छा आराम आता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मुखपाक और सभी केसेस में लाइक जहां पर भी पित्त जनित है, कुछ फोड़ा है या पेशेंट को जलन हो रही है, ऐसे में भी आप यूज कर सकती है। इसका काढ़ा बनाकर ना धावन के लिए दीजिएगा। ठीक है मैम, ठीक है। और जहां पर भी आपको ना ऐसे जो वजाइनल डिसऑर्डर्स है, जहां पर आपको लग रहा है कि भाई कुछ इन्फेक्शन है, प्राइवेट पार्ट का कोई इन्फेक्शन है या दारून ऐसे टाइप का है, पित्त जनित है, सूजन है, कुछ जलन हो रही है, तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। इवन आप इसको साथ में ना निम्बा या जात्यादि तेल या नींबू का काढ़ा बनाकर भी आप यूज कर सकते हो। अब धावन के रूप में यूज, जैसे भी चाहे आप यूज करके जरूर बताइएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी मैम, अभी क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा ना कुछ घर में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, कुछ बच्चे को पढ़ाना होता है, अभी वो 7th क्लास में है, तो उसके अच्छा साथ जी। भी बड़ी एनर्जी लग जाती है। हाँ हाँ अभी हाँ मैंने हाँ। बस थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, स्टार्ट की, हाँ भी कोई पेशेंट आ जाए तो आई एम देयर, या प्लेस इज देयर। क्योंकि पहले क्या था मैम, मेरे को आसान था, मेरा घर में ही क्लिनिक था और हुड्डा से मैंने अप्रूवल ले रखी थी। तो अच्छा। अब क्या हुआ, मैरिज के बाद नेचुरली एक फैमिली बढ़ जाती है, आना जाना रिश्तेदारों का हो जाता है, तो वो छोड़ के अभी बस बहुत छोटा सा क्लिनिक है मेरा, जस्ट एज नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं मैम, आपने शुरू किया, कंसल्टेशन। ये भी बड़ी बट बात है हाँ, ना, शुरू। हाँ जी, पर मैम एनीमा, ये जिससे हम डूशेस, वेजाइनल डूशेस वगैरह हैं, इतना दे हाँ सकते हैं आराम से, इतना मैं हाँ शुरू ठीक है। कर दूंगी अब। हाँ वो तो आप कर हाँ सकते जी हैं, मैम। आराम से कर सकते हैं। और हाँ जैसे जी देखिए धीरे धीरे आपने स्टार्ट किया, रिजल्ट आते जाएंगे और फिर पेशेंट्स भी बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है, आपने स्टार्ट किया, ये भी बड़ी बात है। और हाँ, जैसे नहीं नहीं मैम, वो हाँ जी, वो हो ही जाएगा धीरे धीरे। बस अब ये कि सिर्फ कमी थोड़ी सी मेरे को ही नॉलेज लेनी है आयुर्वेदिक में, क्योंकि मैंने कभी की ही नहीं। अच्छा, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा ना, है ना। और आप ना, आपने जो ये मुख रोगों कभी की का, ही नहीं, सिर्फ हाँ ये है। हाँ जी, उसमें मैंने जरूर की हुई है मासिक अनुमासिक। अच्छा। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, बोलिए मैम बोलिए। हेलो। यस यस, बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, बताइए। यस। तो आप जैसे हेलो। आपने अच्छा ये पॉइंट बताया था, यस आवाज आ रही है, आपने अच्छा पॉइंट बताया था मुख्य रोगों का। वैसे ही ना नासा रोग, नासा चला गया रोगों शायद। में, हेलो। आपका आवाज आ रहा है मुझे, हेलो। आपका आवाज आ रहा है, आपकी आवाज तो आ रही मैम, आप आपकी आवाज तो आ रही है। तो जैसे आपने ये बताया ना, ऐसे ही प्रकार से आपको नाभि पाक है बच्चों में, या जहां पर कुछ फोड़े बन गए हैं या कोई जख्म बन गया है, तो इस व्रण के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पित्तज विसर्प विस्फोट में कर सकते हैं, दाह युक्त कंडीशन है वहां पे कर सकते हैं, कोई नासापाक की कंडीशन है वहां पे कर सकते हो, जैसे उपदंश में आप कर सकते हो। और इतने ऐसे सारे जहां पर भी ये क्लेद मेद और द्रवता है, वहां पर आप इसको यूज करिएगा। बेस्ट आपको ये सारे व्रण के लिए बेस्ट काम करेगा उदुम्बर तेल चूर्ण, जो भी आप यूज करें उदुम्बर का। व्रण, कोई भी व्रण होगा उसमें जरूर अच्छा काम करेगा उदुम्बर, बेस्ट काम करेगा। तो कहीं पर भी, त्वचा पर भी, कहीं पर भी। और इसको साथ में फिर आप जैसे जो भी आपके कल्प रहेंगे उसका प्रयोग आप जरूर करवाइएगा, बाकी कल्पों का भी। हाँ जी मैम, हाँ जी, जरूर। आपका कोई और कोई सवाल है तो बताइए। नहीं मैम, अभी तो नहीं है, अब मैं इसको रिवाइज करूंगी, फिर कुछ हाँ हाँ, निकलेगा शायद। हाँ जी यस मैम। यस, ठीक है यस यस मैम, मैं, थैंक यू, मेरे पास भी पेशेंट आ गया एक। हाँ ठीक है कोई मैम, बात नहीं, थैंक यू सो ओके, मच। कोई बात नहीं, आते और रहिए बहुत रोज। अच्छा पढ़ाते हैं मैम। हाँ रोज हाँ आते जी, हाँ रहिए। जी। यस यस, हो जाएगा आपका भी ठीक ना, है, धीरे धीरे आपका भी ठीक है मैम। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सभी का बढ़े, इसीलिए तो हमने ये सारा सत्र चलाते रहते हैं। तो आप सभी हाँ जी मैम। इससे जुड़ते रहिएगा, सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी। तो आज के सत्र में हमने उदुम्बर तेल को लेकर चर्चा की है, तो आप इसका जरूर प्रयोग करिए, बताइएगा। और कुछ सवाल होते हैं ना मैम, तो आप ग्रुप में भी डाल सकती है। ओके ठीक है मैम। जी, चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है मैम। मंडे को मिलते हैं अभी। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ जी, यस, नमस्ते। हाँ जी, हाँ, नमस्ते, गुड नमस्ते मैम। नाइट।